मैं वर्जीनिया के ग्रामीण इलाके की उस झोपड़ी की पुरानी लकड़ी की गंध को आज भी याद करता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ था। वह ऐसी जगह थी जहां जिंदगी मुश्किल थी, अवसर कम थे और सपने लगभग भूला दिए गए थे। और मैं सोचता हूं, ऐसा क्यों है कि विनम्र पृष्ठभूमि से आने वाले इतने सारे लोग, जिनके पास न ज्यादा शिक्षा होती है और न ही संसाधन, अक्सर धन और सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि डिग्री, रुतबे और अवसरों वाले दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। शायद कुछ ऐसा है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, एक गुप्त कारक जो मन में जन्म लेता है और भाग्य को बदल देता है। क्या आपने कभी अपने भीतर गहराई से महसूस किया है कि आपका अतीत, आपकी पृष्ठभूमि या आपकी पढ़ाई की कमी, जो लोग कहते हैं, वह इतनी बड़ी बाधा हो सकती है जिसे पार करना असंभव हो? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ लग रहा हो तो बड़े सपने देखना क्या फायदेमंद है? तो मैं कहता हूं, ये नकारात्मक विचार वे जंजीरें हैं जो कई लोगों को बांधे रखती हैं और उन्हें वह हासिल करने से रोकती हैं जो वे चाहते हैं। लेकिन इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है। जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे किया जा सकता है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह वह महान सत्य है जिसे मैंने वर्षों की खोज के बाद पाया। एक साधारण घर की गरीबी से निकलकर सफलता के रहस्यों को समझने के लिए। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो शायद आप जान जाएंगे कि यह सच्चाई आपकी कैसे मदद कर सकती है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इन बातों के अंत में आप समझ जाएंगे कि कम पढ़े लिखे इतने सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में सबसे सफल, संतुष्ट और महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों बन गए। तैयार हो जाइए, रहस्य वहां हो सकता है जहां आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। जब मैंने लोगों की सफलता पर शोध करना शुरू किया, तो मैंने एक बात पर बहुत ध्यान दिया। मुझे मिले कई महत्वपूर्ण पुरुषों ने न तो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, न उनके पास कोई डिग्री थी, न वे अमीर या पढ़े लिखे परिवारों से थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो कोई स्कूल नहीं दे सकता था। एक बहुत प्रबल इच्छा शक्ति, एक ऐसी एकाग्रता जो डगमगाती नहीं थी। यह स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कि कम पढ़ाई का मतलब कम अवसर है। और मुझे आपको एक ऐसी सच्चाई बताने दीजिए जो लगभग कोई नहीं बताता। कई पढ़े लिखे, प्रशिक्षित और ढेर सारे खिताबों और शिक्षा वाले लोग डर में जीते हैं। असफलता का डर, परिवार को निराश करने का डर, उम्मीदों से बाहर निकलने का डर, जोखिम लेने का डर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह भावना कि आप हमेशा सब कुछ खोने वाले हैं, कि कोई भी फैसला गलत समझा जा सकता है, कि शायद आप उतने सक्षम नहीं हैं जितना लोग सोचते हैं। वहीं कई ऐसे लोग जो ज्यादा सुविधाओं के बिना पले बढ़े हैं, वे जल्दी सीख जाते हैं कि वे केवल अपनी ताकत पर निर्भर रह सकते हैं। और यह साहस एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ एक ऐसी शक्ति बन जाती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जीवन ने उन्हें सिखाया है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, और चीजों को करने की यह जल्दी ही एक साधारण मजदूर को एक बहुत सफल व्यक्ति में बदल देती है। लेकिन मुझे आपको एक व्यक्तिगत बात बताने की अनुमति दें जो मैंने शायद ही कभी साझा की हो। मेरी जवानी में एक समय ऐसा था जब मुझे अपनी पढ़ाई न होने पर बहुत शर्म आती थी। मुझे एक और बिना भविष्य वाला लड़का कहा जाता था, एक लोहार का बेटा जो मुश्किल से घर चला पाता था। मेरी मां का निधन तब हुआ जब मैं बहुत छोटा था। मुझे उस घर की उदास चुप्पी और हर जगह फैली उदासी याद है। कुछ समय के लिए मेरा मन नकारात्मक विचारों से भर गया था। मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, जो मेरी तरह हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरी सौतेली मां, एक बहुत मजबूत महिला, ने मेरी आंखों में देखा और कहा कि मैं कुछ भी बन सकता हूं, बशर्ते मैं उस पर बहुत विश्वास और प्रयास के साथ यकीन करूं। उन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ जला दिया, और वहीं से मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि एक व्यक्ति में वास्तव में क्या मायने रखता है, वह डिग्री में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वह कितना विश्वास करता है और कार्य करता है। शायद यह कहानी आपको छू जाए, क्योंकि कई लोग अपने भीतर अतीत की समस्याओं को ढोते रहते हैं जो आज भी बाधा डालती है, भले ही कोई न जानता हो। अब
मुझे यहाँ एक महत्वपूर्ण अनुरोध करने की अनुमति दें, क्योंकि यह उस विचार को जारी रखने में मदद करता है जिसे हम बना रहे हैं। यदि इस सामग्री ने किसी भी तरह से आपकी मदद की है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये वही है जो इस संदेश को प्रसारित रखने में मदद करता है, जिससे अधिक लोग लंबे समय से खोज रहे उत्तरों को पा सकें। यह सरल कार्य जीवन बदलने वाले ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन आइए मुख्य विषय पर वापस आते हैं। कम पढ़ाई वाले लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अक्सर कठिनाइयों के कारण यह सीखा कि सिद्धांत जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करना है, कि हार न मानना पढ़ाई से ज्यादा ताकतवर है, कि विश्वास तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। कितनी बार आप खुद जानते थे कि आपको क्या करने की जरूरत थी, लेकिन आपने नहीं किया? संदेह, आत्मविश्वास की कमी या दूसरों के क्या सोचने के डर के कारण कितने अवसर खत्म हो गए। सफलता के लिए पढ़ाई की कमी कभी सबसे बड़ी समस्या नहीं थी। असली दुश्मन विश्वास की कमी है। यह छोटे स्तर पर शुरू करने का डर है। यह गलत सोच है कि आपको शुरू करने के लिए परिपूर्ण होना जरूरी है। और यहां मैं एक वाक्य छोड़ता हूं जो मैंने जीवन जीते हुए अपने समय के कई बुद्धिमान लोगों से बात करते हुए सीखा। सफलता हमेशा उससे दूर भागती है जो तैयार होने का इंतजार करता है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले तैयार नहीं होता। जैसे जैसे मैंने लोगों की सफलता पर शोध जारी रखा, मुझे कुछ और भी दिलचस्प लगा। कम पढ़े लिखे लोग अनजाने में मन में ऐसी क्षमताएं विकसित कर लेते हैं जो कई विद्वान हासिल नहीं कर पाते। ऐसा इसीलिए नहीं कि वे ज्यादा बुद्धिमान हैं, बल्कि इसलिए कि जीवन कठिन होने के कारण उनसे एक ऐसी आंतरिक शक्ति की मांग करता है जो स्कूल में नहीं सीखी जा सकती। और मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर गौर करें। आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने सालों पढ़ाई की, डिग्री, प्रसिद्धि और सम्मान हासिल किया, और फिर भी जोखिम लेने के डर में जीते हैं? नौकरी खोने का डर, परिवार को निराश करने का डर, उम्मीदों पर खरा न उतरने का डर। यह भावनाओं की यही बाधा है जो बुद्धिमान लोगों को वास्तव में कुछ बड़ा करने से रोकती है। वहीं कई ऐसे लोग जिन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, वे स्वाभाविक रूप से जरूरत के कारण कार्य करना सीखते हैं। एक बड़ी शक्ति जो रचनात्मकता, साहस और उबरने की क्षमता को जन्म देती है। जीवन ने इन लोगों को सिखाया है कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा। क्या यह अजीब नहीं है कि जब चुनाव कार्य करने या कठिनाई में बने रहने का होता है तो व्यक्ति को एक ऐसी शक्ति मिलती है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता? मुझे एक पल याद है जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखना शुरू कर रहा था और जीवनयापन के लिए देर रात तक काम करता था। अक्सर सिरदर्द, ठंड और शरीर को बनाए रखने के लिए कम खाना खाता था। ऐसी ही एक रात मेरे पास की एक स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ युवा आए। उन्हें पता था कि मैं उद्योग के महत्वपूर्ण लोगों से बात करता हूं और वे मदद मांगने आए थे। उनमें से हर एक का जीवन कठिन था। वे बहुत काम करते थे, कम कमाते थे और उनकी पढ़ाई लिखाई लगभग नहीं थी। लेकिन जिसने मुझे प्रभावित किया वह उनकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में एक शांत शक्ति थी। जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने महसूस किया कि कठिनाइयां उन्हें निराश नहीं कर रही थी। इसके बजाय वे अपने सपनों के बारे में निश्चितता के साथ बात कर रहे थे। वे छोटे व्यवसाय, दुकानें खोलना चाहते थे, कुछ केवल अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहते थे। और उसी पल मुझे कुछ ऐसा समझ आया जिसने मेरी सोच बदल दी। जो हार नहीं मानता उसे हराया नहीं जा सकता। वह रात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मैं जो सफल लोगों का रहस्य समझना चाहता था, मुझे सबसे साधारण लोगों में जवाब मिला। उन्होंने जिंदगी के बेहतर होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया। और यह, मेरे दोस्त, कुछ ऐसा है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। और शायद आप इससे इत्तेफाक रखते हो। शायद आपके भीतर गहराई में आप महसूस करते हो कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, कि आपके भीतर एक शक्ति है, कुछ भूली हुई,
लेकिन जीवित, जो बाहर आने की गुहार लगा रही है। क्या यह सच नहीं है कि जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपने अपने भीतर एक आवाज महसूस की थी जो कह रही थी आप और आगे जा सकते हैं, तो आपने उसे नजरअंदाज क्यों किया? अब मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने दीजिए, भावनाओं और पैसे के बीच का संबंध। कई लोग सोचते हैं कि अमीर होना केवल संख्याओं, योजनाओं या तरीकों का मामला है, लेकिन सच्ची दौलत भावनाओं को नियंत्रित करने से आती है। कम पढ़ाई वाले लोग अक्सर जरूरत के कारण डर, गुस्से और असुरक्षा से बेहतर ढंग से निपटना सीखते हैं। वे मुश्किलों के आदी हो जाते हैं, और जब आप मुश्किलों के आदी हो जाते हैं तो आप आजाद हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों को हमेशा सब कुछ आसानी से मिला, वे अक्सर आराम के गुलाम बन जाते हैं, और आराम जब उसकी कोई सीमा नहीं होती तो एक छिपे हुए दुश्मन में बदल जाता है जो सपनों, इच्छाओं और साहस को खत्म कर देता है। इसलिए मैं हमेशा आपको एक वाक्य याद रखने के लिए कहता हूं, अमीर होना आपके ज्ञान से नहीं आता, बल्कि आप उस ज्ञान के साथ क्या करते हैं उससे आता है। यहां एक सवाल उठता है जो हमें पूछना चाहिए, भले ही वह थोड़ा असहज हो। आपने केवल कुछ न करने के कारण कितने अवसर गंवाए हैं? साहस की कमी के कारण कितने प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़े? कितनी बार आपने उस चीज को टाल दिया जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि लोगों का मन, खासकर जब वह किसी जरूरत, एक मजबूत विश्वास और एक उद्देश्य से प्रेरित होता है, अविश्वसनीय चीजें कर सकता है। यही कारण है कि बहुत से साधारण मेहनती लोग जिनके पास डिग्रियां नहीं होती, वे उन लोगों से ज्यादा हासिल कर पाते हैं जिन्होंने नामी कॉलेजों में सालों पढ़ाई की होती है। वे इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता। वे आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने हार को अंत के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब मैं शोध कर रहा था तो मुझे एक बात समझ आई जिसने लोगों की सफलता को देखने के मेरे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। किसी साधारण व्यक्ति को खास बनाने वाली शक्ति केवल इच्छा शक्ति का होना नहीं है, बल्कि उस इच्छा शक्ति का सही ढंग से उपयोग करना जानना है। यह ऐसा है मानो हर व्यक्ति के भीतर एक भट्टी, ओवन हो जो एक घर को गर्म कर सकती है या पूरे शहर को जला सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। और यहां एक ऐसी सच्चाई है जो शायद सुखद न हो। बहुत पढ़े लिखे लोग, भले ही उनके पास बहुत ज्ञान हो, उन्होंने कभी भी अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना नहीं सीखा। वे बहुत जानते हैं लेकिन करते कम हैं। उनके पास बेहतरीन विचार होते हैं लेकिन उन्हें जीवित रखने का अनुशासन नहीं होता। क्या आपने अपने आसपास ऐसा देखा है? बहुत बुद्धिमान, सक्षम लोग जिनकी सभी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो ज्यादा सोचने की वजह से अटक जाते हैं। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, बहुत सोचना और कम करना। वहीं कम औपचारिक शिक्षा वाले लोग अक्सर ध्यान केंद्रित करने का एक ऐसा तरीका विकसित कर लेते हैं जो लगभग स्वाभाविक होता है। वे मुश्किल विचारों में नहीं भटकते क्योंकि जीवन उन्हें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मायने रखने वाली चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और जब कोई व्यक्ति आवश्यक चीजों को समझ लेता है तो सारी उलझन दूर हो जाती है। मन हल्का, स्पष्ट और मजबूत हो जाता है। यह स्पष्टता एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, इतनी शक्तिशाली कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनकी हिम्मत बहुत पढ़े लिखे लोगों ने कभी नहीं की। मुझे एक घटना याद है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक दिन मुझे एक छोटे किसान से बात करने के लिए बुलाया गया था जिसने अपने क्षेत्र में अप्रत्याशित तरीके से अमीर बनने में सफलता प्राप्त की थी। वह अपनी सादगी और एक व्यावहारिक बुद्धि के लिए जाना जाता था जिसे बहुत से लोग महत्व नहीं देते थे। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैंने उसे मेज पर बैठा पाया। उसके पास एक पुरानी कॉपी थी जिसमें वह अपनी योजनाएं लिखता था। सभी कठिनाई से लिखी गई थी लेकिन बहुत इरादे के साथ। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं बहुत से जटिल शब्द नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं
कि मैं क्या चाहता हूं और मैं जानता हूं कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे हर दिन क्या करने की जरूरत है। उस आदमी ने मुझे जीवन भर साक्षात्कार किए गए कई कंपनियों के निदेशकों से ज्यादा सफलता के बारे में सिखाया। उसके लक्ष्य की स्पष्टता इतनी प्रबल थी कि उसे रोकना असंभव लगता था। और उसने एक बात कही जिसे मैं आज भी अपने साथ रखता हूं। जिसने पढ़ाई नहीं की उसे जीवन से जल्दी सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है। यह वाक्य आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है, क्योंकि यह उन लोगों की भावना को दर्शाता है जो बिना किसी मदद या फायदे के भी एक शानदार भविष्य का निर्माण करते हैं। और शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा। जीवन आपको बुला रहा है, आपको हिलने डुलने, साहस की मांग करने और उस व्यक्ति बनने से रोकने के लिए कह रहा है जिसके लिए आप पैदा हुए थे। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर बात करना चाहता हूं। हमारी अनियंत्रित भावनाएं पढ़ाई की कमी से ज्यादा सपनों को बर्बाद करती है। डर, चिंता, असुरक्षा, शर्म, ये हमारे भविष्य के असली चोर हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, भावनाओं को सिखाया, ढाला और नियंत्रित किया जा सकता है। और जिन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई न करने के बावजूद भी जीत हासिल की, उनमें से कई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने दर्द को आगे बढ़ने की ताकत में, जरूरत को नए विचारों में और हार को बेहतर रणनीति में बदलना सीखा। और शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं यह कैसे करूं? इसका जवाब एक सरल विचार से शुरू होता है। जब आप पैसे, अपने काम या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, इस पर गौर करें। क्या आप चिंतित होते हैं? क्या आपको सफल न होने का डर लगता है? क्या आपको लगता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? ये विचार आपके शुरू करने से पहले ही आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और यहां एक सबसे शक्तिशाली वाक्य है जो मैंने अपने रास्ते में सीखा है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वह डर द्वारा नियंत्रित होगा। और जब डर हावी हो जाता है तो सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी खुद को छोटा महसूस करता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, भले ही उसने ज्यादा पढ़ाई न की हो, वह एक ऐसी शक्ति बन सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने गलती करने के डर से खुद को नुकसान पहुंचाया है? कितनी बार आपने कुछ करना छोड़ दिया क्योंकि आपने कल्पना की थी कि वह गलत हो जाएगा? कितनी बार आपने अवसर खो दिए क्योंकि आपको लगा कि सही समय नहीं था? सच्चाई यह है कि कभी भी कोई सही समय नहीं होता। केवल वह समय होता है जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं। और यह बिल्कुल यही निर्णय है, सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली, जो अमीर और सफल लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो निष्क्रिय रहते हैं। यह पढ़ाई का सवाल नहीं है, यह मन में साहस रखने का सवाल है। जैसे जैसे मैं कई सालों तक कहानियां, अवलोकन और विचार इकट्ठा करता रहा, मैंने कुछ ऐसा शक्तिशाली महसूस किया कि समझने के बाद यह जीवन को देखने के आपके तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। सफलता पढ़ाई, भाग्य या प्रतिभा से नहीं आती। यह एक ऐसे मन से आती है जिसे संदेहों के बावजूद, सीमाओं के बावजूद, बाहरी कठिनाइयों के बावजूद कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और यह सच्चाई बताती है कि क्यों इतने सारे लोग जिन्होंने बिना किसी पढ़ाई के शुरुआत की, उन्होंने उन बाधाओं को पार किया जिनसे कई पढ़े लिखे लोग कभी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ईमानदारी से सोचें, कितनी बार आपने यह मानकर खुद को फंसा हुआ महसूस किया है कि आप तैयार नहीं हैं? कितनी बार आपने अपने अतीत को देखा, आप कहां से आए हैं, आपकी गलतियां, और यह निष्कर्ष निकाला कि यह आपको दूसरों की तुलना में छोटा बनाता है। शायद आप यह सुनते हुए बड़े हुए हैं कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, कि जीवन कठिन है, कि पैसा कुछ ही लोगों के लिए है। और बिना ध्यान दिए भी ये वाक्य आपके मन में बस गए, आपकी चीजों को देखने के तरीके को आकार दिया और आपकी पसंद को प्रभावित किया। लेकिन मैं आपको वह बताता हूं जो मैंने अपने समय के सबसे सफल लोगों को देखकर सीखा है। जो चीज हमें वास्तव में सीमित करती है वह नहीं है जो हमारे जीवन में कमी है, बल्कि वह है जो हमारे मन में अधिक है। डर अधिक है, संदेह अधिक है
असुरक्षा अधिक है। और जब ये चीजें सारी जगह घेर लेती हैं तो कुछ भी नया नहीं उभर सकता। वह साधारण व्यक्ति जो बहुत आगे जाता है वह नहीं होता जिसने कभी डर महसूस नहीं किया, बल्कि वह होता है जिसने डर के साथ भी आगे बढ़ना सीखा है। वह जो अपने अतीत को प्रेरणा के रूप में उपयोग करता है, न कि जेल के रूप में। मुझे एक आखिरी घटना बताने की अनुमति दें जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। कुछ ऐसा जो उस समय हुआ जब मैं असाधारण धन प्राप्त करने वाले पुरुषों की कहानियों पर अपने शोध समर्पित कर रहा था। एक अवसर पर मुझे एक युवा रेलवे कर्मचारी का पत्र मिला। उसने मुझे बताया कि वह हर दिन कुछ ही डॉलर के बराबर कमाता था और वह लगभग पढ़ लिख नहीं सकता था। फिर भी उसने मेरी शुरुआती किताबों में से एक की एक प्रति खरीदने का फैसला किया, भले ही उसे कई हफ्तों तक एक एक पैसा बचाना पड़ा। मुझे जिस बात ने प्रभावित किया वह वित्तीय प्रयास नहीं था, बल्कि वह था जो उसने पत्र के अंत में कहा, मैं ठीक से लिखना नहीं जानता, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। और मैंने महसूस किया कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। वह वाक्य मेरे साथ एक मजबूत याद के रूप में रह गया कि जीवन को बदलने वाला विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं होती, बल्कि वह आंतरिक लौ होती है जो तब उठती है जब कोई व्यक्ति सचमुच मानता है कि वह और आगे जा सकता है। और शायद आपने भी यह महसूस किया होगा जब आप यह वीडियो देख रहे थे। एक छोटी सी लौ फिर से जल उठी, आपको याद दिलाते हुए कि आपको अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है, कि आपका अतीत कोई दोष नहीं है, कि आप कहां से आए हैं यह आपके भविष्य को परिभाषित नहीं करता, कि आपकी पढ़ाई का स्तर आपकी सफलता की क्षमता को तय नहीं करता। अब देखें कि क्या यह आपके जीवन के लिए मायने रखता है। कितनी बार आपके पास ऐसे विचार थे जो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन आपने उन्हें टाल दिया। कितनी बार आप एक साधारण व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, रास्ता बदलना चाहते थे, लेकिन कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। कितनी बार आपने अवसरों को तभी पहचाना जब बहुत देर हो चुकी थी। अधिकांश लोग जीवन भर उस चीज का पछतावा करते हैं जो उन्होंने नहीं की, न कि उसका जो उन्होंने कोशिश की और सफल नहीं हुए। और यह बिल्कुल इसी बिंदु पर है कि सफल लोग साधारण लोगों से अलग हो जाते हैं। कम पढ़ाई वाले लोग जो सफल हुए वे खास नहीं थे, वे दृढ़ निश्चयी थे। वे अनिश्चितता के सामने संशय में नहीं पड़ते थे, वे बस विश्वास करते थे कि यदि वे आगे बढ़ते रहेंगे तो एक दिन रास्ता खुल जाएगा। और बिना किसी संदेह के वह खुल गया। आपके लिए यह अलग क्यों होगा? इसलिए मैं आपको अंत में एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं, एक विदाई के रूप में नहीं, बल्कि एक बीज के रूप में, जिसे इस वीडियो के समाप्त होने के बहुत बाद भी आपके मन में बढ़ते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों के कारण महान नहीं बनता जो जीवन ने उसे दी है। हम उन विकल्पों के कारण महान बनते हैं जो हम उन परिस्थितियों के सामने करते हैं। और जब आप इन सब बातों पर विचार करें तो खुद से पूछें, मैं आज क्या शुरू कर सकता हूं, भले ही वह कुछ छोटा ही क्यों ना हो, जो मुझे पूरी तरह से एक अलग भविष्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि असल में हमारा पहला कदम ही हमारी पूरी यात्रा की दिशा तय करता है। जब मैंने उन अदृश्य शक्तियों पर अपनी गहन जांच पूरी की जो लोगों के जीवन को आकार देती है, तो मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। किसी व्यक्ति के पास सबसे बड़ी दौलत पैसे, संपत्ति या पदवियों में नहीं, बल्कि अपनी वास्तविकता को अपने हाथों से बदलने की क्षमता में होती है। और यह अनोखी क्षमता, दिलचस्प बात यह है कि उन लोगों में कहीं ज्यादा आम है जो ज्यादा औपचारिक शिक्षा, सुविधाओं या अवसरों के बिना बड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन उनके प्रति दयालु रहा, बल्कि इसलिए कि जीवन ने उन्हें कम उम्र में ही सिखा दिया था कि केवल वही जीतता है जो अपने दम पर सोचना सीखता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अच्छी तरह से सोचें। कितनी बार आपको लगा कि आपको अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन आपको पता नहीं था कि शुरुआत कैसे करें? कितनी बार आपने अपनी क्षमता को पहचाना, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी?
या शायद आपको लगा कि दुनिया आपसे जितना दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा मांग रही थी, और फिर भी अंदर ही अंदर आप जानते थे कि कुछ बड़ा आपके सामने आने का इंतजार कर रहा था। यह भावना उन लोगों में ज्यादा आम है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से दूर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता के कठिन सबकों के करीब रहे हैं। ऐसे लोग न केवल वह देखना सीखते हैं जो दिखाई दे रहा है, बल्कि वह भी जो परिस्थितियों के पीछे है। वे केवल शब्दों को ही नहीं बल्कि इरादों को भी समझना सीखते हैं। वे केवल समस्याओं को ही नहीं बल्कि छिपे हुए अवसरों को भी देखना सीखते हैं। और यह गहरी समझ, यह मौन ज्ञान, समाधान खोजने की यह सहज प्रवृत्ति, यही वह है जो सामान्य दिखने वाले जीवन को अविश्वसनीय कहानियों में बदल देती है। मुझे एक और मामला याद आता है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। देश के दक्षिणी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की अपनी एक यात्रा में मैं एक पूर्व नाविक से मिला जो समुद्र छोड़ने के बाद एक छोटे से गोदाम में कुली का काम करता था। उसकी औपचारिक शिक्षा के कुछ ही साल थे, लेकिन उसके पास अपार अनुशासन और एक दुर्लभ शांति थी। एक बार एक छोटी सी बातचीत में उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूला। जब आपके पास पढ़ाई नहीं होती तो आपको जीवन जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उससे सीखना पड़ता है। हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाता है, हर गलती एक सबक बन जाती है, हर दिन फिर से शुरुआत करने का एक नया अवसर है। वह बात मुझे एक शांत बिजली के झटके की तरह लगी, और मैंने उसी क्षण महसूस किया कि इस व्यक्ति के पास उन कई विद्वानों से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान था जिनसे मैं मिला था। उसने अनुभव से लाभ उठाना, गिरने से सीखना, गलतियों से परिपक्व होना सीखा था। और यह सबसे मूल्यवान गुणों में से एक है जिसे एक इंसान विकसित कर सकता है। और शायद आप इन शब्दों को सुनते हुए यह महसूस करें कि आप अपने जीवन में ऐसे ही पलों से गुजरे हैं, ऐसी स्थितियां जो अनुचित, कठिन, बोझिल लगती थीं, लेकिन आज जब आप उन्हें देखते हैं तो वे ठीक वही थीं जिन्होंने आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण किया। सच तो यह है कि कई सफल लोग वे नहीं हैं जिनके पास सब कुछ था, वे हैं जिन्होंने यह खोजा कि उनके पास जो थोड़ा था उसे कुछ महान में कैसे बदला जाए। और यहां एक महत्वपूर्ण बात आती है, दुनिया उसे इनाम नहीं देती जो केवल जानता है, वह उसे इनाम देती है जो करता है। यह एक मौन लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम है, और यही कारण है कि औपचारिक शिक्षा अपने आप में कभी भी धन या सफलता की गारंटी नहीं देती। मैं ऐसे शानदार शिक्षाविदों से मिला जिन्होंने कभी एक भी विचार को अमल में नहीं लाया, और मैं ऐसे साधारण लोगों से मिला जिन्होंने अपने पास मौजूद ज्ञान के हर छोटे से टुकड़े को लागू किया और उससे बड़े व्यवसाय बनाए। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी खुद की यात्रा पर विचार करें। आपके पास कितने छोटे छोटे विचार आए, लेकिन आपने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया। आपके अंदर कितने अधूरे सपने अभी भी जीवित हैं जो केवल आपके एक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट छोड़ दिए गए क्योंकि आपको लगा कि आपको पर्याप्त जानकारी नहीं थी। मुझे आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताना है। यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, यह है कि आप कितना उपयोग करते हैं। वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान का 10% भी लागू करता है, वह उससे ज्यादा हासिल करता है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन कुछ नहीं करता। और जब आप इस पर विचार कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह वीडियो अब तक उन लोगों की प्रशंसा करने के लिए नहीं है जिन्होंने कम पढ़ाई की है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए बाहरी किसी चीज के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में भाग्य को बदलता है वह आंतरिक निर्णय है जो चुपचाप पैदा होता है लेकिन आपके अंदर बिजली की शक्ति के साथ बढ़ता है। और जब ये विचार आपके मन में गूंजते रहें तो याद रखें कि सच्चा विकास तब होता है जब हम ज्ञान को उनके साथ साझा करते हैं जो खुद भी विकसित होना चाहते हैं। यदि इस संदेश के किसी भी हिस्से ने आपको विशेष तरीके से छुआ है तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो इस यात्रा में आपके साथ चलने का हकदार है। मुझे अभी और भी बहुत कुछ दिखाना है और मैं चाहता हूं कि जब हम अगले कदम पर बढ़ें तो आप मेरे साथ रहें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।